हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहा धो के हम लोग हो गए थे रेडी। मैं तो तैयार हो गई थी। अभी मैं दिव्यांश को तैयार करूँगी और यहाँ पे दिव्यांश के पापा भी चले गए थे नहाने, क्योंकि हम लोग जा रहे थे अभी मंदिर। यहाँ पे सामान भी हो गया था सारा इनका पैक। वैसे पिछले कल ही शाम को पैक कर लिया था, पर थोड़ा बहुत कुछ सामान बचा था, वो भी आज पैक हो गया था सारा। तो इनके बैग वगैरह पैक करके रख लिए थे हम लोगों ने साइड में निकाल के। और यहाँ पे अभी होना था हमें जल्दी से तैयार। तो मैं लेके आती हूँ अभी दिव्यांश को तैयार करने के लिए, क्योंकि खुद मैं अच्छे से तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे दिव्यांश को कर लेती हूँ तैयार। इसके पापा भी आ जाते हैं नहा धो के, ये भी हो जाते हैं यहाँ पे तैयार। और यहाँ लगी थी बाप बेटे की अपनी बातें। यहाँ पे दिव्यांश बोल रहा था कि पापा मुझे ड्यूटी जाने से पहले थोड़ा प्यार करो। और यहाँ पे बोल रहा था दिव्यांश कि आप मेरे को चीज़ें देते हैं, कुरकेस देते हैं, कुरकुरे चिप्स ऐसे वैसे हो। सो मतलब अपने पापा की तारीफ़ कर रहा था बहुत कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि कोई बात नहीं बेटे, कल के बाद मैं ही होंगी, आज लगा ले तू मक्खन अपने पापा को, जितना भी मक्खन लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे। हम लोगों ने भी मंदिर जाके वापस भी आना था, और वापस आके इन्होंने आज जाना भी है। वैसे मुझे लगा 18 को जाना था, पर 18 को नहीं गए ये। तो अभी चल पड़ते हैं हम रूम से। अभी हम लोग पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि गाड़ी हमारी अभी अच्छी जगह में लगी थी। यहाँ पे रोड में गाड़ी लगाने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ लग जाती है। वैसे भी हमारी गाड़ी अभी कुछ दिनों तक यहीं रहेंगी, एक ही जगह पर लगी हुई। तो यहाँ हम पैदल ही चल पड़ते हैं रास्ते में बात करते करते। और जहाँ पे दिव्यांश भी चुपचाप से अपने आप खुद से चल रहा था। हमारा बच्चा यहाँ दिव्यांश थोड़ा आगे चला गया था, फिर इसको रोक के हमने थोड़ा बहुत डांटा, क्योंकि ये अकेले भागता रहता है। तो फिर ये आ रहा था हम दोनों का हाथ पकड़ के। यहाँ अभी मार्केट होते हुए हम लोग पैदल ही जा रहे थे मंदिर। ये पहुँच गए थे हम लोग मंदिर। यहाँ मंदिर में अभी टाइम 12-12:30 बज गए थे। तो दोपहर के टाइम इतना रश नहीं होता है मंदिर है। सुबह हम लोग भी लेट उठे थे सो के, इसलिए सुबह जल्दी नहीं आ पाए। और वैसे भी इन्होंने शाम को जाना था, तो हम लोग अभी आ गए मंदिर। और पिछली छुट्टी में भी जिस दिन नहीं जा रहे थे उस दिन ही हम मंदिर आए थे, और इस बार भी सेम आज इन्होंने जाना था, तो हमारे पास टाइम था, तो हम माता रानी के दर्शन करने आ गए थे। यहाँ पे दर्शन वगैरह करके हम लोग चले गए थे साइड में धूप वगैरह जलाने के लिए। यहाँ पे धूप जलाने के लिए अलग से है, तो जो धूप वगैरह हम लेके आए थे वो यहाँ पे ही जला लेते हैं। यहाँ पे दिव्यांश के पापा जलाते हैं धूप, और मैं यहाँ पे इनके साथ ऐसे ही खड़ी हो जाती है। और दिव्यांश घूम रहा था मंदिर के अंदर, ये मंदिर का चक्कर लगा रहा था। तो यहाँ पे आ जाता है ये कि मम्मी पापा अब इधर हो, और ऐसे करके फिर से चला जाता है वापस। और हम लोग यहाँ पे धूप वगैरह जला के थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी करते हैं बाहर आके। और उसके बाद चले जाते हैं हम लोग थोड़ा फास्ट फूड खाने। तो चले जाते हैं हम स्पाइसी पॉइंट। छोटी सी गलती बड़ी आपने दिख देखो आपका अपना देखो मेरा देखो, बहुत बढ़िया लगा रहा है ना। ये दिन दिन नहीं चेता मुझे चला बहुत प्यारा है आपका देखो। मेरा तो बकवास दमश का देखो ना प्यारा है। भक्त जनों के संकट छोटा सा बता रहे ऐसे। यहाँ पे हम लोगों ने थुपका, मोमोज और चाउमीन वगैरह ऑर्डर किया था। तो जल्दी से खा के चले जाते हैं हम रूम। तो रूम जाने से पहले हम लोग चले जाते हैं गाड़ी के पास। खाना बनाती हूँ तो 3 बजे है, कोई नहीं 2 घंटे में तब भी ठीक बनेगा वैसे खाना पीना। हटो
गाड़ी वगैरह लॉक करके उसके बाद आ जाते हैं हम जल्दी से रूम में चेंज वगैरह करके मैं लग जाती हूँ यहाँ पे खाना बनाने में, क्योंकि मुझे बनाना था इनके लिए खाना। इन्होंने वैसे भी जाना था, मेरे पास 1-2 घंटा ही था और पानी भी नहीं आया था। पानी आज पता नहीं कल आएगा शायद, तो पानी भी कम था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से लग जाती हूँ यहाँ पे। तो मैं बना रही थी इनके लिए अभी गाजर का हलवा, और ये बना रही थी मैं इनको साथ के लिए, क्योंकि उन्होंने नाइट में जाना था तो मेरे पास टाइम था अभी बनाने के लिए, और दिव्यांश भी इनके साथ खेल रहा था। तो फटाफट यहाँ पे मैं गाजर वगैरह छील लेती हूँ, और यहाँ पे ले लेती हूँ दिव्यांश के पापा से भी हेल्प। ये बैठे थे आपस से बातें तो कर रहे थे, हम अंदर बाहर रह के फिर अंदर आ जाते हैं। मैं कहा यहाँ पे नारियल छील लो, तो इनको दे देती हूँ मैं नारियल छीलने के लिए। और यहाँ पे चिड़ा भी रही थी साथ साथ में, और मैं हलवे की तैयारी करी थी गाजर का, और साथ में मैंने दाल पका ली थी राजमा की। तो राजमा की दाल पकाने इसमें मैंने छौंका लगाना था सिर्फ। अभी यहाँ पे गाजर वगैरह फटाफट कद्दूकस वगैरह करके सबसे पहले मैं हलवे की तैयारी करी थी, मतलब सारा सामान वगैरह करके रखूँगी और बाद में फिर सिर्फ बनाने का ही रहेगा। और वैसे भी आज हम लोग साथ में शायद पता नहीं इसके बाद 3-4 महीने बाद ही साथ में होंगे। वैसे भी कुकिंग वगैरह जब भी करते हैं हम मैक्सिमम साथ में ही करते हैं। तो यहाँ पे गाजर छिल रही थी मैं फटाफट से, इसको कद्दूकस कर रही थी। और यहाँ पे इतने में इन्होंने दे दिया मुझे नारियल फाड़ के, और ये बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो मुझे दिखा रहे थे कि नारियल देख ली तो बिल्कुल ख़राब है। फिर हलवे के लिए नारियल तो ज़रूरी है। फिर मैं इनको बोल देती हूँ कि बाहर मेरे पर्स में एक नारियल और था, उससे लेके आओ और उसको छील लो। तो इनको पर्स नहीं मिल रहा था, फिर ये चले जाते हैं पर्स ढूंढने, और पर्स से मिल जाता है नारियल। उसके बाद आ जाते हैं ये फिर से मेरे साथ अंदर नारियल छीलने के लिए, क्योंकि वैसे भी लेडीज़ को शायद मैंने सुना है कि नारियल छीलना नहीं चाहिए और ना ही फाड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल की होती है जो बलि के रूप में चढ़ाया जाता है, तो औरत को नारियल नहीं फाड़ना चाहिए। इसलिए मैं हर बार जो भी करवा चौथ वगैरह का नारियल होता है इनके लिए रखती हूँ फाड़ने के लिए। अभी भी इनको ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे दूसरा नारियल लेके आके है ये, और इसको फाड़ लेते हैं। और ये वाला नारियल तो बिल्कुल ताज़ा आज ही लेके आया है, तो ये तो शायद अच्छा ही होगा। और यहाँ पे मैं भी फटाफट से लग जाती हूँ अपना काम करने में। दोनों साथ में काम भी कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास अभी 1-2 घंटा ही था सिर्फ। और यहाँ पे मेरे कद्दूकस वगैरह हो गए थे सारे, और मसाले मसूले भी कर लिए थे मैंने थोड़ी बहुत, हल्दी वगैरह प्याज टमाटर वगैरह सारे, क्योंकि ये सारे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। हरी मिर्च टमाटर प्याज धनिया वगैरह जो भी मेरे पास मसाले हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से अभी लग जाती हूँ छौंका लगाने एक साइड, और एक साइड डाल दिए थे मैंने गाजर जो कद्दूकस किए थे, और दूसरी साइड बना रही हूँ मैं यहाँ पे हरी सब्जी। तो तीनों चीज़ें साथ में ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। यहाँ पे वो सारा मसाला जो रखा था वो भी मैं कद्दूकस कर सारा ग्राइंड करके यहाँ पे तब मैं छौंका लगा दिया था। और इधर से मेरा हलवा भी आधा आधा पक गया था, जैसे मतलब गाजर पक गए थे। तो इसमें मुझे दूध चीनी वगैरह अभी ड्राई फ्रूट वगैरह ही डालने थे, तो दूध वगैरह पकाना अच्छे से, उसमें टाइम लगता है हलवे में। यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी अच्छे से पक गई थी, सब्ज़ी में भी मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था। हरी सब्जी दिव्यांश के पापा को बहुत पसंद है। ये हम परसों जब पुलवाल से आए थे तो उस दिन लेके आई थी, ये बनानी पड़ी थी। मैं सोचा था जिस दिन जाएंगे उस दिन से पहले इनको बना के खिला दूँगी, पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम ज़्यादा बाहर का ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इनके लिए रोटियाँ भी कर लेती हूँ तैयार साथ जाने के लिए, जो मुझे साथ देना था इनके पास खाना, उसके लिए मैं रोटियाँ भी घी में बना के डबल रोटी रुमानी रोटी बनाने लग जाती हूँ यहाँ पे। और साथ में लस्सी वगैरह भी मैंने निकाल दी थी पहले ही फ्रिज से, ताकि ये थोड़ी बहुत नॉर्मल हो जाए, क्योंकि फ्रिज में आजकल बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ये लस्सी मुझे अभी इनको कुछ खाने के साथ देनी थी, अभी खाना खा के जाएंगे। और कुछ मुझे पैक भी करनी थी एक बोतल साथ में, क्योंकि जब सब्ज़ी खाएंगे हरी सब्ज़ी के साथ तो लस्सी बहुत टेस्टी लगती है। तो छोटी सी बोतल एक मुझे साथ के लिए भी इनको पैक करनी थी। यहाँ बर्तन वगैरह हो गए थे बहुत सारे धोने के लिए, क्योंकि अभी मुझे फटाफट से इनको ही तैयार करना था, मतलब इनके लिए ही साथ साथ में सामान। यहाँ पे रोटियां वगैरह भी मैं जल्दी से तैयार कर लेती हूँ, और साथ में
यहाँ पे फॉइल पेपर मैं कर लेती हूँ पैक। और ये दिव्यांश के स्कूल के लिए यूज़ करती हूँ मैं ये फॉइल पेपर। तो यहाँ पे बचा था, अभी दिव्यांश के स्कूल तो बंद है। बंद तो क्या है, मतलब 20 तारीख तक तो छुट्टियाँ नहीं थी, पर मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा क्योंकि अभी ये भी आए थे छुट्टी, तो टाइम ही नहीं लगा और हम ऐसे भी घूमे फिरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लग जाती हूँ फटाफट से रोटियाँ बनाने, क्योंकि 5 बज गए थे और उन्होंने बोला था कि मुझे 5 बजे निकलना है। 5 तो बज गए थे, फिर थोड़ी लेट चला जाऊँगा, फिर 5:30-6 बजे तक तो यस भी निकल गए थे। तो फटाफट से रोटियाँ भी बन गई थी। उसके बाद खाना वगैरह इनके लिए मैंने पैक कर लिया था और खाना भी दे दिया था खाने के लिए। खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री होके थोड़ी देर बैठ गए थे यहाँ पे। यहाँ काका को बुलाया था क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था ले जाने के लिए। तो ये है शूलिनी माता का धागा, जो ये लगा हुआ है, ये पिछली बार जब छुट्टी आए थे, ये छुट्टी काट के वापस जा रहे तो मंदिर गए थे हम, वहाँ पे ये धागा लगवाया था हमने। और इस बार फिर से अभी गए थे तो वहाँ से और धागा दिया था, तो वो धागे भी हम लगा लेते हैं तीनों। दिव्यांश को भी लगा लिया था और ये दिव्यांश के पापा के लिए भी बना लिया था। ये काका बना रहा था और अपने इसने पिछली बार भी काका ने ही हम लोगों को धागा बांधा था और इस बार भी यही हमें धागा बांध रहा है। और ये शूलिनी माता का धागा है। दिव्यांश के पापा का सामान भी पैक हो गया था बिल्कुल, ये तो तैयार हो गए थे जूते वगैरह लगा के। अभी क्या टोपी वगैरह डाल रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ये मेरा धागा भी बन गया था उतने में, तो मैं भी लगा लेती हूँ अपना धागा। और यहाँ पे काका ही बांध रहा था मेरा धागा भी। और इसके बाद हम दोनों का धागा लग गया था। ये जो पहले वाला धागा है ये पिछली छुट्टी का, इस बार दूसरे वाला धागा इस बार का है। यहाँ पे दिव्यांश और दिव्यांश के पापा की लगी थी बातें। दिव्यांश बोलता है पापा मुझे भी आपके साथ जाना है। तो ये मैं और दिव्यांश चले जाते हैं फिर इसके पापा को छोड़ने। थोड़ी दुकान तक चले जाते हैं और वहाँ से सामान वगैरह लेके आ जाते हैं वापस रूम। तो अभी रूम में तो ऐसे ही लग रहा था थोड़ा बहुत, मतलब अलग सा ही फील हो रहा था क्योंकि सिर्फ हम 2 माँ बेटे रह गए थे काफ़ी टाइम बाद। यहाँ पे और भी कोई पड़ोसी नहीं है। और इस साल वैसे भी बहुत कम छुट्टी आए थे, तो अभी भी बहुत कम 20 दिन की छुट्टी आए थे सिर्फ। 20 दिन बहुत जल्दी निकल गया। हम घर भी अपने जो घर में गाँव है, गांव में हमारा घर है, उधर भी हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे क्योंकि छुट्टियां बहुत कम थी। जितनी भी छुट्टियां थी उसमें दिव्यांश के पेपर चले थे, तो पेपर के बीच हम ज़्यादा कहीं जा नहीं पाए। तो अगली छुट्टी पता नहीं हो, शायद 3 से 4 महीनों के अंदर आ जाएंगे, मतलब मार्च अप्रैल तक ही आएंगे। तब तक मैं और दिव्यांश ऐसे ही वेट करते रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे। और यहाँ पे दिव्यांश के पापा को भी बस मिल गई थी जाने के लिए। और दिव्यांश बार बार कर रहा था फ़ोन और पूछ रहा था पापा कहाँ गए, कहाँ पहुँचे, कब आएंगे। और कम से कम आधे घंटे में इसने 50 बार तो ये क्वेश्चन पूछा कि पापा कब आएंगे, कब आएंगे। अभी तो आगे भी नहीं गए हैं। अभी से लेकर इसको बुरा लग रहा है पापा का।